हाय गाइस, दिस इज सुमित। वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एडवाइजरी इंडिया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है एमएसएमई यूनिट्स के लिए। 26 जून 2020 को आई थी। एंड इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, बेसिकली उद्यम आधार, जिसमें आपको पता होगा कि एमएसएमईज़ की डेफिनेशन रिवाइज हुई है। 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होंगी रिवाइज डेफिनेशंस। और अगर आपको नई आइडिया उसके बारे में, तो एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने एमएसएमई का क्या मीनिंग होगा 1 जुलाई से और क्या उसके रिवाइज लिमिट्स हैं उसके लिए। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप जाके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको समझ आएगा ये। तो 1 जुलाई से एमएसएमईज़ की डेफिनेशन बेसिकली रिवाइज हो रही है और इसीलिए गवर्नमेंट ने पोर्टल भी नया लॉन्च किया है उद्यम आधार के नाम से। पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो होता था उद्योग आधार में, अब जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो होंगे उद्यम आधार में। और उद्यम आधार में रिवाइज लिमिट्स के बेसिस पे आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। क्लासिफिकेशंस आपकी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो होंगी वो रिवाइज लिमिट के अकॉर्डिंग होगी। तो उसी को इफ़ेक्ट देने के लिए ये नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं जल्दी से इसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ क्या क्या चेंज आएगा, कैसे सब कुछ होगा आगे। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का नोटिफिकेशन डेटेड 26 जून। इसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस वही जो रिवाइज लिमिट्स हैं उनके बेसिस पे होगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इसके लिए मैंने सेपरेटली अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख के ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो उसको। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बिकमिंग अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अब जिस भी पर्सन को अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हें उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन लेना होगा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू। ऑन रजिस्ट्रेशन एंड एंटरप्राइज विल बी असाइंड अ परमानेंट आइडेंटिटी नंबर टू बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी होगी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। और उसके बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो आप क्लासिफिकेशन के लिए देखोगे आपकी एंटिटी की, आपकी एंटिटी माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है या मीडियम यूनिट है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया है। तो वो बताया गया कि अ कॉम्पोजिट क्राइटेरियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर शैल अप्लाई आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में क्लासिफिकेशन के लिए। अगर कोई एंटरप्राइज या तो इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर दोनों में से कोई एक भी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो जो पर्टिकुलर कैटेगरीज में लिमिट इस्टेब्लिश की गई हैं, अगर उन लिमिट्स को आप क्रॉस कर जाते हो तो आपकी यूनिट का आइडेंटिफिकेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। वो माइक्रो से स्मॉल बन जाएगी या फिर स्मॉल से मीडियम बन जाएगी। और अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है इसमें आपको दो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बेसिकली अब इनकम टैक्स से लिंक्ड होगी, आपकी आईटीआर से। और जो आपका सेल का डेटा डिस्क्लोज करोगे आप, वो आपकी जीएसटी से लिंक्ड होगा। तो अब अपनी जीएसटी में जितनी भी सेल दिखाओगे, टर्नओवर, वो सीधा आपके एमएसएमई से लिंक्ड होगी। और जब भी आपका टर्नओवर घटता है या बढ़ता है उस अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा एमएसएमई यूनिट का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट देखनी है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में, वो आप कहाँ से देखेंगे, वो आपकी डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक्ड होगी पिछले साल की। और अगर कोई नई एंटरप्राइजेस है जिसमें कोई पुराने साल की आईटीआर नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे दोगे, मतलब आप खुद से बताओगे कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, वो माना जाएगा 31 मार्च 2021 तक, मतलब नेक्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक। उसके बाद तो आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी, तो फिर आपके आईटीआर के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग बताया गया है कि इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग लेना है। परचेज वैल्यू कैसे लेनी है वो बताया गया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर यानी आपके पूरे साल की जो सेल्स होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें टर्नओवर चेक करने के लिए आपने जो भी एक्सपोर्ट्स की होंगी गुड्स या सर्विसेज की, मतलब आउटसाइड इंडिया जो सर्विसेज दी होंगी, वो हटा दिया जाएगा, उसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। और टर्नओवर के रिगार्डिंग आपकी जो भी डिटेल होगी वो सारी शैल बी लिंक टू इनकम टैक्स और द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट।
तो वो आपकी इनकम टैक्स या फिर जीएसटी के एक्ट से यानी जीएसटी से डायरेक्टली लिंक्ड होगी। Turnover related figures of such enterprises which do not have PAN will be considered on self-declaration basis for a period of up to 31st March 2021 and thereafter PAN and GSTIN shall be mandatory। तो जिन एंटरप्राइजेस के पास अपना पैन नहीं है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे अपना टर्नओवर बताना है 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद आपका पैन और जीएसटी मैंडेटरी होगा। अब उद्यम आधार पोर्टल जो 1 जुलाई 2020 से लॉन्च होगा उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जैसे उद्योग आधार पे एक फॉर्म मिलता था वैसे ही एक फॉर्म मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भी। वो आप फॉर्म आपको फिल करना होगा, आधार नंबर मैंडेटरी होगा उसमें, आपको ओटीपी वगैरह उसी के थ्रू आएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड लगेगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार कार्ड लगेगा, और अगर HUF है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कर्ता का आधार कार्ड लगेगा। ऐसे ही कंपनी LLP या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी के GST एंड पैन डिटेल देंगे। सॉरी इसके लिए उसके बाद in case an enterprise is duly registered as an udyam with PAN, any deficiency of information from previous years when it did not have PAN shall be filled up on self declaration basis। तो जो भी एंटरप्राइज उद्यम में रजिस्टर्ड है पैन के साथ उसमें अगर कोई पुरानी डिटेल आपकी रह जाती है जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे देनी पड़ेगी इन केस अगर आपके पास पैन नहीं था तब। तो नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, किसी भी एंटिटी का एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, तो एक तो जो नई बिजनेस सेटअप होंगे 1 जुलाई के बाद उनको तो उद्यम पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन कराना है, बट जो पुराने बिजनेस यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी MSME का सर्टिफिकेट ले चुके हैं उद्योग आधार पोर्टल से उनको भी फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद। तो ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर EM Part 2 और UAM शैल रजिस्टर्ड अगेन ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन और आफ्टर द 1st day of July 2020। अब जो भी 30 जून तक रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं उनकी रिक्लासिफिकेशन होगी इस नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी 1 जुलाई से जब आप उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको रिक्लासीफाई किया जाएगा रिवाइज लिमिट्स के बेसिस पे। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड prior to 30th June shall continue to be valid for a period of up to 31st day of March 2021। आपके जो भी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड होंगे, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में आपको उद्यम पोर्टल पे अपना नया रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद आपका पुराना रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा। उसके बाद अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन, तो ट्रांजिशन वगैरह कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन कैसी अपडेट होगी आपकी। एन एंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शैल अपडेट इट्स इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द ITR एंड द GST रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड सच अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो जो भी एंटिटीज़ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगी वो अपने पिछले साल की ITR और GST के बेसिस पे टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल फिल करेंगी। अगर इन केस आपका ITR नहीं फाइल हो रखा है या GST नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद से वहाँ पे मैनुअली प्लॉट करोगे कि हाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये टर्नओवर है मेरे बिजनेस की। फेलियर टू अपडेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम विल रेंडर द एंटरप्राइज लाइबल फॉर सस्पेंशन। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी या टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपका वो सस्पेंड कर दिया जाएगा लाइसेंस उद्यम पोर्टल का। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं। उसके बाद 9 पॉइंट आता है फैसिलिटेशन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर आपको कोई इशू आ रहा है रजिस्ट्रेशन में या फिर क्लासिफिकेशन वगैरह में तो आप ये द चैम्पियंस कंट्रोल रूम हैं इनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। सिंगल विंडो सिस्टम होगा, एक ही जगह आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। आप फ़ोन या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं उनसे डिटेल। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर विल ऑल्सो एक्ट एज सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सिस्टम। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी आपको इनकेस अगर आपको कोई इशू आता है या कोई डाउट होता है या आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो उस पोर्टल पे। तो ये थी आपकी 26 जून की नोटिफिकेशन MSMEs में क्या अपडेट आया उसके रिगार्डिंग। अब जब उद्यम पोर्टल लॉन्च होगा और 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा दूंगा वीडियो के थ्रू।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करना, और अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी बना सकें उस पर बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।